4 सालों के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को नागपुर महानगर पालिका की आम सभा हुई। इस सभा में जन समस्याओं के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा पानी के मुद्दे पर हुआ। 24 घंटे जल आपूर्ति की योजना की विफलता के साथ ही नागरिकों को दिए जाने वाले पानी के बढ़े बिल पर नगर सेवकों ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। सर्वपक्षीय नगर सेवकों ने एक सुर से जलापूर्ति करने वाली कंपनियों और उसे लेकर प्रशासन के रुख पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। नगर सेवकों की इस विशेष को लेकर विशेष सभा की मांग की गई, जिसे महापौर ने मान्य कर दिया। कचरा, पानी, परिवहन, उद्यान, ग्रीन जिम की अव्यवस्था, शहर की जनता से जुड़े मुद्दों पर शुक्रवार को ही नागपुर महानगर पालिका की आम सभा जोरदार रही। बीते 4 वर्षों से प्रशासक राज था, इसलिए नगर सेवकों की आवाज भी शांत थी, जो शुक्रवार को खूब गूंजी। सबसे ज्यादा चर्चा पानी के मुद्दे पर हुई। विपक्ष के ही साथ सत्ताधारी दल के नगर सेवकों ने अपने अपने प्रभाग से जुड़ी समस्याएं रखी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका आभा पांडे अपने साथ पानी की बोतल लेकर पहुंची और आरोप लगाया कि गंदे से भी गंदा पानी नागरिकों को नागपुर शहर में वितरित किया जा रहा है। मेरा महापौर जी से कहना यही था कि और अधिकारियों से भी कहना था कि अगर आप दूषित पेयजल भेज रहे हैं, 24 घंटे पानी नहीं भेज रहे हैं, तो आपने आखिर बिल बढ़ाया कैसे? तो ये जो बढ़े हुए बिल है, इसको तत्काल आप रद्द करें और जहाँ जहाँ पोल्यूटेड वाटर की कंप्लेंट्स है, वहाँ जब हम कंप्लेंट देते हैं तो तुरंत उस पर उपाय योजना होनी चाहिए। वो भी ये लोग करते नहीं हैं। OCW कंपनी ने ये आउटसोर्सिंग की है एक एजेंसी को, जो एजेंसी घर घर जाके मीटर की रीडिंग लेती है और वो रीडिंग गलत तरीके से लेकर गलत लोगों को बिल आ रहे हैं। तो उसका विषय हमने आज उठाया था। उस पर महापौर जी ने एक विशेष सभा भी, हमने जब बुलाने का उनको आग्रह किया कि आप इस पर विशेष सभा बुलाइए और बढ़े हुए बिल जो हैं वो तत्काल रद्द करें, ऐसा हमने महापौर जी से निवेदन किया। तो उन्होंने जल्द ही एक विशेष सभा लेने का एक सूचना सभागृह को दी है। आभा पांडे ने सदन में प्रशासन पर जलापूर्ति करने वाली कंपनी पर मेहरबानी दिखाए जाने का भी आरोप लगाया। पानी के सवाल पर लगभग सभी नगर सेवकों का रुख एक जैसा ही दिखाई दिया। नेता प्रतिपक्ष ने भी शहर में शुरू जल वितरण की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए। माननीय महापौरांना आम्ही ती तशी मागणी केलेली आहे, कारण की पाणी जे आहे हे पिण्याचं पाणी तर सर्वांना मिळणं हे जरुरी आहे आणि महानगरपालिकेचं कर्तव्य आहे ना की ह्या शहरातील नागरिकांना जे लागणारं पिण्याचं पाणी आहे हे नागपूर महानगरपालिकेतर्फे त्यांच्यापर्यंत आपल्याला पोचवायचं आहे आणि ही मागणी आम्ही माननीय महापौरांना केली। जर येणाऱ्या 7 दिवसात जर ही मागणी जर पूर्ण केली नाही तर आम्ही याच्या विरोधामध्ये रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू। एक विशेष सभा होणार आहे। हा विशेष सभा घेण्याची सुद्धा आम्ही मागणी केली, कारण की प्रश्नोत्तराच्या या तासामुळे 1 तासाचा वेळ असल्यामुळे बऱ्याच सभासदांना त्यांच्या भावना किंवा त्यांच्या प्रभागाच्या अडचणी त्याच्यात मांडता आल्या नाही। म्हणून माननीय महापौरांना आज ही सुद्धा आम्ही विनंती केली की फक्त पाण्याकरता एक विशेष सभागृह आपण घ्यावा आणि ती मागणी माननीय महापौरांनी मान्य केली आहे। पहली बार मनपा के सदन में पहुंचे कांग्रेस के युवा नगर सेवक अभिजीत झा ने भी कई विषयों पर आक्रामक रुख अख्तियार किया। जलापूर्ति करने वाली कंपनी के नाम की उन्होंने अलग ही व्याख्या कर दी। OCW लोगों को बढ़े हुए बिल दे रही, इसके संदर्भ में भी कहीं ना कहीं OCW के अधिकारी ने यह बिलों के ऊपर में रोकथाम लाने के लिए एक नियोजन करना आवश्यक है। हज़ारों रुपए के बिल ग्राहकों को मिल रहे हैं। पूरे के पूरे मेरे प्रभाग में खोदकाम शुरू है। पिछले 4-5 महीनों से गिट्टी खदान, रविनगर वसाहत, यहाँ पे खोदकाम शुरू है। इसका रिस्टोरेशन नहीं हो रहा, जिससे आने जाने में लोगों को, नागरिकों को बहुत तकलीफ हो रही। इन सारे विषयों के ऊपर में आज चर्चा हुई और महापौर महोदया ने इसके ऊपर में रूलिंग दिया कि OCW अपने कार्य पद्धति में बदलाव करे और आने वाले 15 दिन के अंदर जो भी विषय मैंने वहाँ पर रखा उसका समाधान करना अति आवश्यक है। नहीं तो आने वाले दिनों में OCW की ये जो बोगस कार्य प्रणाली है, जो पिछले 15 वर्षों से वो जनता के पैसे को लूट रही, उनके करार को रद्द किया जाएगा। पानी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के साथ खड़ा दिखाई दिया। जल प्रदाय समिति के उपसभापति विजय झलके ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने भी जल वितरण करने वाली कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। आज चर्चा झाली, त्यातून हे लक्षात आलं की वाढीव बिलाच्या संदर्भाने अनेक नागरिकांच्या तक्रारी आहे। आपल्याला आठवत असेल की यापूर्वी पण मी OCWLनी NRW 40% 27% केल्याचा दावा केला होता। त्यावेळी मी एक प्रेस घेऊन त्या संदर्भाने हा विषय सांगितला होता, कारण ॲट रँडम बिल देऊन OCWLनी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात वाढीव बिलं दिले आहे
माननीय महापौरजींनी त्या अनुषंगाने 15 दिवसाचा कालावधी दिलेला आहे. निश्चितच एक विशेष सभागृह आयोजित करून पाण्याच्या संदर्भात जे काही विषय आहे त्यावर निश्चित निर्णय या निमित्तानं होईल आणि त्यातून नागरिकांना दिलासा मिळेल अशी आमच्या सर्वांची अपेक्षा है. सभा में जहां जल वितरण की व्यवस्था पर सवाल उठे, वहीं नागरिकों को बढ़े पानी के बिल को लेकर भी जोरदार चर्चा हुई. इस चर्चा पर अपनी रूलिंग देते हुए महापौर ने 15 दिनों के भीतर बिल से संबंधित शिकायत को दूर करने और खासतौर से जलापूर्ति की व्यवस्था को लेकर विशेष सभा आयोजित किए जाने संबंधी निर्देश दिए. निश्चितपणे हा निर्णय घेण्यात आला, कारण की याची सभा सर्वसाधारण होती तरीसुद्धा अनेक लोकांना बरंच बोलायचं याच्यावर असल्यामुळे सगळ्याच जनप्रतिनिधींना पाण्याची जी काही म्हणजे अडचण आहे, दूषित पाण्याचा विषय आहे, वाढीव बिलांचा विषय आहे, अशा अनेक विषयांवर सगळ्यांना बोलायची इच्छा असते आणि त्यामुळे या ठिकाणी पूर्ण वेळ त्यांना देता नाही येऊ शकला. त्यामुळे निश्चितपणे एक वेगळी सभा घेण्याचं असं ठरवलं. इस चर्चा के दौरान आरोप लगा कि कंपनी अपने काम में असफल रही, बावजूद इसके उस पर मेहरबानी दिखाई जा रही है. बीते 2 वर्षों में कंपनी को 251 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद सिर्फ 10 करोड़ रुपए का दंड लिया गया.